हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ममता मैम एसआर चैनल में। तो आज का हमारा ये प्रश्न बहुत ही खास है। ये देखने में हमारा ये प्रश्न बहुत ही इजी है, बट इसमें 90% स्टूडेंट गलती करते हैं। आखिर इस प्रश्न में कौन सी गलती करते हैं जिनसे उनका प्रश्न गलत होता है? तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए शुरू से लेके अंत तक। तो चलिए हम अपना प्रश्न देखते हैं। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। यानी कि हमें टाइम निकालना है। तो सबसे पहले हमारा टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि दूरी बटा चाल। तो इसमें हमारा डिस्टेंस कितना दिया गया है? तो 400 मीटर। तो 400 मीटर हमारा डिस्टेंस हो गया और स्पीड कितना है? 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से है, ये लिख लिया। बट ये हमारा कटेगा नहीं क्योंकि ये सेम यूनिट नहीं है। ऊपर हमारा 400 मीटर है और नीचे हमारा 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से है। तो इसको हमें मीटर पर सेकंड में हमें बदलना होगा। तो इसे हमारा बदल के कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड में। अब इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट यही बनाऊंगी, जिसमें हम कैसे किलोमीटर प्रति घंटे को कैसे हम मीटर प्रति सेकंड में हम बदलते हैं। ये बहुत ही छोटा सा शॉर्ट ट्रिक है जिसे हम बिना पेन से ही मन में ही हम इसे कुछ सेकंड के अंदर ही किलोमीटर को मीटर सेकंड में, ये हमारा हो जाएगा 20 मीटर सेकंड। और ये 400 मीटर, तो ये हमारा दिया गया है। अब इसको हम, ये हमारा सेम यूनिट हो गया। अब हम इसे काट सकते हैं। तो ये हमारा मीटर से मीटर कट गया और ये 20 से ये हो गया, ये 20 आ गया हमारा 20 सेकंड। अब स्टूडेंट, क्या ये प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया? नहीं, यहीं पर ये गलती करते हैं स्टूडेंट कि बस इतना ही निकाल कर वो सोचते हैं कि हमारा प्रश्न अब सॉल्व हो चुका है, अब हमारा ये आंसर सही है। लेकिन ये प्रश्न अभी सॉल्व नहीं हुआ है। ये हमारा प्रश्न हमारा DI है, यानी कि जो आंकड़े दिया गया है इस आंकड़े से इस प्रश्न को हम सॉल्व नहीं कर सकते। ये दिया गया आंकड़ा अपर्याप्त है। तो चलिए, मैंने कुछ ये पिक्चर लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये पिक्चर से कुछ समझाना चाहूँगी, फिर आगे हम प्रश्न लेंगे। ऐसा हमारा टाइप आ जाए प्रश्न में कि जब कभी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही हो, ब्रिज को पार कर रही हो या फिर कोई सुरंग को पार कर रही हो, तो इस केस में ट्रेन की लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई का भी होना जरूरी है, जो कि इसमें नहीं दिया गया है। इसमें नहीं दिया गया है। ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया गया है, बट ये ट्रेन की लंबाई नहीं दिया गया है, जो कि ये देना चाहिए था। तब इस प्रश्न को हम सॉल्व कर पाते। ठीक है, क्योंकि आपने स्टूडेंट ये देखा ही होगा कि ट्रेन की लंबाई इतना, हमारा प्लेटफॉर्म बड़ा या छोटा, या ट्रेन की लंबाई इतना बराबर भी हो सकता है, चाहे वो प्लेटफॉर्म हो, सुरंग हो या फिर कोई ब्रिज के ऊपर भी ट्रेन पार कर रही हो। तो उसकी जितनी ट्रेन की लंबाई हो उतना ब्रिज की लंबाई के बराबर भी हो सकता है, बड़ी भी और छोटी भी सकता है, तीनों ही हो सकता है। ठीक है, उस केस में क्या होना चाहिए? प्लेटफॉर्म की लंबाई के साथ साथ ट्रेन की लंबाई का भी होना जरूरी है, तभी हम दोनों का योग करके इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, इस हम पिक्चर को हम समझते हैं कि और पिक्चर में क्या खास बातें हैं। ये हमारा प्लेटफॉर्म हो गया, ये हमारी ट्रेन हो गई। अब सपोज कीजिए ये हमारी ट्रेन यहाँ से चल रही है। ठीक है, यहाँ से चलते चलते उसने यहाँ तक दूरी तय किया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये यहाँ तक तय किया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, दूरी है, वो दिया गया है 400 मीटर। बट जो इसने ट्रेन ने यहाँ से यहाँ तक दूरी तय किया, यहाँ का उन्होंने डिस्टेंस नहीं दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ कि प्लेटफॉर्म की लंबाई के साथ साथ ट्रेन की लंबाई का भी होना जरूरी है। यानी कि इसमें यही बताया, हम इस पिक्चर से समझ पा रहे हैं कि ट्रेन जब डिस्टेंस तय करती है तो उस वस्तु की डिस्टेंस के साथ साथ अपनी भी डिस्टेंस को भी तय करती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप समझ चुके हैं।
अब हम नेक्स्ट प्रश्न भी लेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि प्लेटफॉर्म की लंबाई भी दिया गया होगा और ट्रेन की लंबाई भी दी गई होगी। पर स्टूडेंट, ये तो हमारा पहला टाइप हो गया। अब दूसरा टाइप भी आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है, कि जब कभी कोई ट्रेन पेड़ हो गया, ठीक है, पॉइंट हो गया, खंबा हो गया, मैन हो गया, ये अब देखते हैं हमारा ये प्रश्न कैसे सही हो जाएगा। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी यदि रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई के साथ साथ ट्रेन की लंबाई भी दिया गया है। अब ये हमारा आंकड़ा सही है, हमारा ये आंसर जो आएगा एकदम सही आएगा। देखिए ये ट्रेन यहाँ से शुरू हुई थी, ठीक है, यहाँ से यहाँ उसने पार किया, ठीक है, 400 मीटर यहाँ की दूरी हुई, और फिर इसने यहाँ से यहाँ तक इसने पार किया, तो यहाँ की हुई 400 मीटर, ठीक है, और यहाँ की हुई 300 मीटर, क्योंकि लास्ट बॉगी हमारा कहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर। तो ये हमारा कितना, इसकी लंबाई प्लेटफॉर्म की दिया गया था 400 मीटर, ठीक है। अब ट्रेन की भी लंबाई दिया गया है, ट्रेन की भी लंबाई कितना है 300 मीटर, ठीक है। अब ये यहाँ तक इसने दूरी तय किया, तो अब ये 300 मीटर हो गया। अब इनका हम योग करेंगे, यानी कि प्लस करेंगे, हो जाएगा हमारा 400 मीटर प्लस 300 मीटर, ठीक है, और ये हमारा हो गया। अब हमारा 72 किलोमीटर, ये हमारा कितना हो जाएगा, अब इसको हम सेम यूनिट करेंगे, 20 मीटर पर सेकेंड। अभी इसको हम प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 700 मीटर, और ये 20 मीटर पर सेकेंड। मीटर से मीटर कट गया, 0 से 0 कट गया, और ये 2 से हम जब काटेंगे तो ये हमारा 35 हो जाएगा, यानी कि 35 सेकेंड। अब ये हमारा प्रश्न सॉल्व हो चुका है। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है।